मेरे साथ एमएस बिट्टा साहब जुड़ गए हैं, चेयरमैन है ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के। एमएस बिट्टा साहब, बहुत तकलीफ होती है जब पाकिस्तान इस तरीके के नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करता है। हमारे 27-28 लोगों को मार देते हैं उनके आतंकी, और उनके मेहमान जिन्हें हम सम्मान के साथ यहां डिबेट में बुलाते हैं वो बेशर्मी की हंसी हंसते हैं। देखो, एक बात हिंदुस्तान ने, आपको बताऊं, हिंदुस्तान ने हमेशा कोशिश की कि पाकिस्तान के हमारे रिश्ते अच्छे हो। जिसकी मिसाल अटल बिहारी वाजपेयी थी। जब पाकिस्तान में गए थे, मुशर्रफ ने जब बुलाया था, और उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी वहां थे पाकिस्तान में, और चंबा के अंदर इन्होंने 15-16 हिंदू भाइयों का कत्लेआम कर दिया था। यह बता दिया था कि पाकिस्तान की सरकार को बड़ी सरकार नहीं है, सबसे बड़ी आईएसआई है जो बेगुनाहों का कत्लेआम करती है, जो 11 सितंबर को हमला करती है अमेरिका के अंदर, जो हिंदुस्तान के अंदर दहशत फैलाती है, जो हरमिंदर साहब के अंदर हथियार बेचती है, ब्लू स्टार ऑपरेशन कराती है, जो पार्लियामेंट की घटना करती है, जिसका राणा 26/11 की घटना का मास्टर माइंड आया, जो जयपुर के अंदर एक दिन में 120 लोगों को, निहत्थों को, बहनों के सुहाग उजाड़ देती, बच्ची यतीम कर देती है, जो दिवाली के दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर माँ बाप खिलौने मिठाई लेने जाते, उनकी बॉडी बम ब्लास्टों से घर में आती है। और उसका जवाब हिंदुस्तान की सरकार ने दिया। 370 धारा हटाई। दुनिया का कोई भी मुल्क पाकिस्तान में खड़ा नहीं हुआ, वो हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ। आज हिंदुस्तान का पूरा टूरिस्ट आज भरे पड़े हैं वहां पे होटल, वहां के लोग, मेरे मुस्लिम भाई, उनके कारोबार चल पड़े। पंजाब पीछे रह गया, कश्मीर आगे चला गया। अब गए सऊदी अरब में, नरेंद्र मोदी जी यहां आए, उपराष्ट्रपति अमेरिका के, ये दिखाने के लिए कश्मीर मुद्दा है। अरे पाकिस्तान को एक कह देना चाहते हैं, हे पाक, तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा, कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा। फिर छिगा दी फिसरत तूने, फिर जख्म पुराने खोद दिए, जैसे माँ ने तुमको जन्म दिया उस माँ का दामन नोच दिया। बार बार वही हरकतें, और ये पता है इनको, ये आज का भारत है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर, जो कहते हैं, करके दिखाते हैं। 370 धारा हटाई तो हटाई, नक्सलिज्म खत्म किया तो किया। आज हमें दुख है, हमारे अपने परिवार के लोग हमसे बिछड़ गए, हमें दुख है इस चीज का। कहीं ना कहीं को कमी रही, पर घर में घुस के जिन्होंने इनको मदद किया। कभी प्रदीप जी का वो शेर याद है, कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से पकड़ के लाएंगे, उनका वो हशर करेंगे, चाहे वो राणा लाए ना अभी अमेरिका से अंदर, जब तुम्हारे पाकिस्तान से पकड़ के लाएंगे। ये आईएसआई के जो कमीने, जो हिंदुस्तान में दहशत फैलाते हैं। अभी देखो मिसाल पंजाब की, मैल सिंह बब्बर, जिन्होंने हजारों बेगुनाहों का हिंदुस्तान में कत्लेआम किया। परमजीत सिंह पंजवार, जिन्होंने दिल्ली के ऊपर, मेरे ऊपर ब्लास्ट किया, हजारों बेगुनाहों का कत्लेआम किया, अभी पाकिस्तान में मर गया। और उनका क्रियाक्रम, उनका कार्यक्रम, पंजाब की धरती पे उनको सम्मानित किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा योधे, ये पंजाब के, ये सिख कौम के योधे। हम सरकार को कहेंगे, जो भी पाकिस्तान के एजेंट हिंदुस्तान पे हैं, जो पाकिस्तान से पैसे लेके हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, उनका इलाज पहले करें। यह नहीं वो किसी कौम और किसी मदद का है, अपने देश के साथ धोखा करना कोई भी हो, उसका इलाज करना चाहिए। और पाकिस्तान को कह देना चाहते हैं, आईएसआई को, पाकिस्तान के अवाम से थोड़ा कोई दुश्मनी है हमारी, या पाकिस्तान के अवाम से, हिंदुस्तान के लोगों से साथ थोड़ा दुश्मनी है। अगर मजलूमों का कत्लेआम करोगे, उनके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। पुलवामा के अंदर इन्होंने हमला किया था, बालाकोट में घुस के इनके कैंपों को तबाह किया था। 15 मिनट के अंदर ये हम जागते रहे, हम सोते रहे, जवान जागते रहे, जिंदा शहीद की तरह वापस आए। पर हिंदुस्तान नहीं चाहता, ठीक है, कि हम अपने रिश्ते और खराब करें। पर जो हरकत आज उसकी की है, उसका जवाब एक ही है, पीओके। हमें पीओके चाहिए। पहले हम नहीं कहते थे, हमें पीओके चाहिए, उसका जवाब। और हिंदुस्तान के लोगों को कहना चाहूंगा, कुर्बानी के लिए तैयार रहे, इजराइल के हर व्यक्ति की तरह। अगर पाकिस्तान की तरफ से को
ऐसी गलत हरकत होती है तो मरने के लिए भी तैयार रहे, और हम मारेंगे, ठोक ठोक के इनको रगड़ेंगे, अपने लोगों का बदला इनसे लेंगे। इन्होंने पहल किया है, जवाब जूझ में इनका दिया जाएगा, ये मैं गारंटी से कहता हूं। मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, पर आज के हिंदुस्तान का मुझे पता है। और याद रखिएगा, आप एक मिनट, आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कमजोर कर देंगे, ये बड़ी वारदात करके कमजोर कर देंगे। किसी भी सूरत में हिंदुस्तान की जनता, चाहे इतना बड़ा वाकया हुआ, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अमित शाह को कमजोर नहीं होने देंगी। कुर्बानियां देंगे हम, इजराइल के लोगों की तरह हम कुर्बानियां देंगे, हम मौत के कफन बांधेंगे। ये ना समझे कि हिंदुस्तान के लोग कहेंगे नरेंद्र मोदी जी आपके कारण देखो जी हमारे लोग थे, बिल्कुल नहीं। अभी टूरिस्टों ने कह दिया मोदी जी हम घूम रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हम फिर, ये हिंदुस्तान की काबिलियत है। मैं इन लोगों को कहूंगा, जिम्मेदार लोगों को कहूंगा, वहां प्रोटेस्ट करें आईएसआई के खिलाफ। ये पाकिस्तान के लोग, अमन शांति होनी चाहिए, हम कहते पूरे देशों में हो, पर इसका हिसाब जरूर चुकेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद एमएस बिट्टा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।